नमस्कार, जय भारत। मैं हूं राजेश राणा, भारत से, और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी कुछ दिन अपने नाम के पीछे भारत नाम बोलें और लिखें, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत होने जा रहा है। और इस बात को बल मिला है जो सरकार अभी विशेष सत्र बुलाने वाली है संसद में, उसमें होने की तैयारी। जो मुहिम है इंडिया को भारत बनाने की, उसको बल तब मिला जब हमारे यहाँ हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने G20 मेहमानों को निमंत्रण दिया, और उस निमंत्रण में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसके बाद से पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है कि अब देश का नाम पूरी तरह से भारत होने जा रहा है, क्योंकि पहले भारत के दो नाम हुआ करते थे, एक इंडिया और दूसरा भारत। यही नहीं, अगला बल तब मिला जब भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। इन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है कि सरकार बहुत जल्दी ये निर्णय लेने जा रही है कि देश का नाम भारत होने जा। अब हम आपको बताते हैं कि भारत कैसे देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है, भारत कैसे हमारे वेदों पुराणों से जुड़ा हुआ नाम है। अब हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपको वेदों पुराणों में भारत का जिक्र मिले। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये हर भारतीय के पास इंफॉर्मेशन जानी बहुत ज़रूरी है, जिससे वो समझ सकें कि वो कैसे भारत के गौरवशाली लोग। अब चर्चा चल रही है कि क्या भारत की सनातन परंपरा की देन है, क्या भारत नाम भारत के सनातन धर्म की देन है। हमारे वेदों पुराणों में जो लिखा हुआ है, कई जगह भारत का जिक्र हुआ है, वो क्या हमारे सनातन धर्म की देन है। इसी पर बात करते हैं। हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है भारत और कहाँ कहाँ जिक्र हुआ है भारत। भारत का नाम भारत क्यों है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। इसमें से दो कहानियां खास तौर से सुनाई। भारत देश का नाम हिंदुस्तान, इंडिया है कि आर्यव्रत है या फिर जम्मू द्वीप है, ये बहस का हमेशा हिस्सा। फिलहाल बहस सिर्फ दो नामों के इर्द गिर्द घूम रही है, एक भारत और दूसरा इंडिया। अभी तक जो हमें पता चला है वो देश का नाम भारत है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इंडिया होता है। यही भारत के संविधान में स्वीकृत है। आगे बताएंगे पूरे संविधान के तथ्य। अब हम बताते हैं भारत का नाम भारत ही क्यों। इसके पीछे कई कहानियां हैं। इनमें से दो कहानियां खास तौर पर सुनाई जाती हैं। पहली कहानी तो यह है कि इस देश का नाम ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर भारत पड़ा। इसका जिक्र मिलता है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अंश 2 के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 28 से 31 तक में इस बात का जिक्र है कि देश का नाम भारत। 32वां श्लोक कहता है कि ततश्च भारतम वर्ष में तलोकेशु गीतये भारतीयतम पितृदत्तम प्रतिष्ठा, यानी कि पिता ऋषभ देव के वन जाते समय अपने राज्य भरत जी को दे दिया, तब से इस लोक को भारतवर्ष के नाम से लिंग पुराण में भी एक श्लोक है, वो कहता है सोभिचिंतायत ऋषभो भरतम पुत्र वत्सलम ज्ञान वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियम महोरगानम हिमादेदृषिण वर्षम भरतस्य न्यवदेयतम तस्मात्तु भारतम वर्ष तस्य नामना विदुर्वधा। यानी अपने इंद्रिय रूपी सांपों पर विजय पाकर ऋषभ ने हिमालय के दक्षिण में जो राज्य भरत को दिया था, उस देश का नाम तब से भारत। भगवत पुराण के अध्याय 4 में श्लोक लिखा है, येषाम खलु महायोगी भरतो जे श्रेष्ठ गुण आसीत येनेन्दम वर्षम भारतमिति व्यापदिशांत। यानी कि भगवान ऋषभ को अपनी कर्मभूमि अजनाभव वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र
महायोगी भरत को उन्होंने अपना राज्य दिया और उन्हीं के नाम से लोग इसे भारतवर्ष कहने लगे। इसके अलावा दूसरी कहानी यह है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 96 में लिखा है, शकुंतलायम दुष्यंतादम भरतश्चपि जगीव्यम यस्य लोकेशु नामनेन्दम प्रथितम भारतम कुलम। यानी कि परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अब इन कहानियों से इतर देखते हैं कि आखिर पुराणों में भारत का जिक्र किन किन संदर्भों में हुआ है और आखिर वो कौन कौन से श्लोक हैं जो भारत शब्द की व्याख्या करते हुए। विष्णु पुराण का एक श्लोक है जो भारत की सीमाओं को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक कहता है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संत। यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश की संतान भारत। विष्णु पुराण के दूसरे ही खंड के तीसरे अध्याय के 24वां श्लोक कहता है, गायन्ति देवा किल गीता काने धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरता। यानी कि देवता निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के बीच में बसे भारत में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा धन्य है। कर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 47 के श्लोक 21 में लिखा है, भारते तु स्त्रियाम पुंसो नाना वर्णाम प्रकीर्तिताम नाना देवार्चने युक्ता नाना कर्मणि कुर्व। यानी कि भारत के स्त्री और पुरुष अनेक वर्ण के बताए गए हैं। ये विविध प्रकार के देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं और अनेक कर्मों को करते हैं। इसके अलावा महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय के बीच की जो बातचीत है उसका केंद्र भारत ही है। इसके अलावा भी तमाम और पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी भारत के नाम का जिक्र है। बाकी तो जब भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी अनुष्ठान होता है तो उस अनुष्ठान की शुरुआत से पहले अनुष्ठान से जुड़ा एक संकल्प करना पड़ता है। उस संकल्प के श्लोक में भारत के तमाम नाम हैं, लेकिन उन नामों में हिंदुस्तान। श्लोक कहता है, ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषय विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान अध श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धदे श्री वेतावारहल्कपये वैवस्य मंतंतरे भूर्लेक जम्मूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तंत कदेशांत। इसके बाद क्षेत्र का नाम है विक्रम संवत, महीनों का नाम, पक्ष का नाम, तिथि और तमाम दूसरी चीजों का जिक्र किया जाता है। लेकिन इस संकल्प में देश के तमाम नामों जैसे जम्मूदीप और आर्यव्रत के साथ ही भारतवर्ष और भारत खंड भी समा है। कुल मिलाकर तथ्य तो यही है कि सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ पुराणों में भी भारत का जिक्र है और महाभारत। इसलिए ये शब्द तो सनातन की ही उपज, इसलिए इस शब्द की उत्पत्ति पर किसी को किसी तरह का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी तो भारत का नाम भारत ही रहेगा कि अंग्रेजी में वो इंडिया हो जाएगा या फिर कोई आकर इसे कभी हिंदुस्तान तो कभी आर्यव्रत या फिर जम्मूदीप करने की बात करेगा, तो ये उसकी अपनी राजनीति। हमारा काम था आपको बताना, वो आपको संदर्भों के साथ। अब हम बताते हैं आपको देश को यानी कि भारत को इंडिया नाम कैसे, और इंडिया नाम को हटाने के लिए क्या कानूनी प्रावधान करने होंगे, क्या कानूनी संशोधन करने होंगे, उस पर अब बात। दरअसल 1947 में जब आजादी मिली तो संविधान सभा में देश के नाम को लेकर जमकर बहस। संविधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत, लेकिन कुछ सदस्यों का कहना है कि देश का नाम सिर्फ भारत ही क्यों होना है। अब तक हम देश को भारत और इंडिया दोनों ही नामों से बुला, लेकिन अब क्या सिर्फ भारत ही हो जाएगा और इंडिया हट जाएगा। चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव ला। दरअसल मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है।
इस सत्र को लेकर अब तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन चर्चा है कि इस सत्र में मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने को लेकर बिल ला। इस चर्चा को बल इसलिए भी मिला क्योंकि G20 समिट के लिए राष्ट्र प्रमुखों को राष्ट्रपति की ओर से जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, जबकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जा। यही नहीं, अभी प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की यात्रा पर गए हैं और इंडोनेशिया की यात्रा पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। तो ये बातें कहीं ना कहीं बहुत मजबूती प्रदान करती हैं कि भारत का नाम अब भारत ही होगा, इंडिया नहीं रहे। यही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी कहा है कि भारत के लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना। भागवत जी ने कहा है कि हमारे देश का नाम सदियों से भारत, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है, हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर, हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी ये समझ। हमारे देश के दो नाम है, पहला भारत और दूसरा भारत संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब हुआ कि देश के दो नाम, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार। अंग्रेजी में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, हिंदी में भी इंडिया लिखा जाता है। अब तक यही होता आ रहा। अब हम बताते हैं कि कैसे ये दोनों नाम पड़े। 1947 में जब आजादी मिली तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी। संविधान सभा ने जब मसौदा तैयार किया तो इस पर देश के नाम को लेकर तीखी बहस। ये बहस 18 नवंबर 1949 को हुई। बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य HB कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया इज भारत। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम को लेकर आपत्ति जताने वालों में कामत अकेला नाम नहीं, सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है, इसकी बजाय हमें भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से भी जाना जाए, शब्द लिखना चाहिए। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया। साथ ही चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा कि देश का मूल नाम भारत ही है। दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत ही रखना चाहिए। बहस के दौरान आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य KV राव ने भी दो नाम पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तो ये तक सुझाव दे दिया था कि चूंकि सिंधु नदी पाकिस्तान में है इसलिए उसका नाम हिंदुस्तान होना। BM गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलपति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया। उस दिन देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच तीखी बहस हुई। त्रिपाठी ने कहा था देश हजारों सालों तक गुलामी में, अब इस आजाद देश को अपना नाम फिर से हासिल होगा। तभी अम्बेडकर ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या ये सब जरूरी है? हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हटेगा इंडिया। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 इंडिया और भारत दोनों को मान्यता देता है। अब अगर केंद्र सरकार देश का नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए बिल लाना हो। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की अनुमति देता है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत यानी कि 50% बहुमत के आधार पर हो सकते हैं, तो कुछ संशोधन के लिए 66% बहुमत यानी कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कम से कम 2/3 संसद सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा में इस समय 539 संसद सदस्य हैं। लिहाजा अनुच्छेद 1 में संशोधन के बिल को पास करने के लिए 356 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। इसी तरह राज्यसभा में भी 238 सांसद हैं, तो वहां बिल पास करने के लिए 157 सदस्यों के समर्थन की जरूरत। तो ये तो बात हुई
संसद में किस तरह से सरकार को मैनेज करना होगा, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम बताते हैं कि भारत का नाम बदलने और भारत करने की कब कब कोशिश, कब कब मांग हुई। वैसे तो देश का नाम सिर्फ भारत करने और इंडिया शब्द हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। 2010 और 2012 में कांग्रेस के सांसद शांताराम नाइक ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे। इसमें उन्होंने संविधान से इंडिया शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा। साल 2015 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव दिया। देश का नाम सिर्फ भारत रखने की मांग सुप्रीम कोर्ट में भी की जा। मार्च 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत रखने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने कहा था, भारत और इंडिया, आप भारत बुलाना चाहते हैं तो बुलाइए, अगर कोई इंडिया कहना चाहता है तो उसे इंडिया कहने दीजिए। 4 साल बाद 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को फिर खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था, भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए गए हैं और संविधान में देश को पहले ही भारत कहा जाए। ऐसे में सवाल अब यह है कि क्या भारत सरकार संविधान संशोधन कर पाएगी? क्या भारत सरकार संविधान संशोधन करने के लिए उतना बहुमत जुटा पाएगी जितना संविधान संशोधन करने के लिए चाहिए? क्योंकि संविधान संशोधन करने के लिए, भारत नाम रखने के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है। 2/3 बहुमत की जरूरत पूरी कैसे करेगी सरकार, ये देखने वाला है। और जो विशेष सत्र होने जा रहा है वो बड़ा ही टेंस और बड़ा ही एक्टिव होने जा रहा है। यहाँ बहुत कुछ देश में परिवर्तन के लिए होने जा रहा है। कई सारे बिलों पर चर्चा हो रही है यहाँ, वो भी सब हो सकता है। तो आप सब भी बताइए कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया? मैं तो भारत के नाम पर अपनी स्वीकारोक्ति दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।